हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल जी की बात करें तो लक्ष्मी नारायण लाल जी समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं और इनकी प्रमुख जो नाट्य रचनाएं हैं निम्नांकित हैं। और लक्ष्मी नारायण लाल जी की बात करें तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न तो पूछा जाना निश्चित है, क्योंकि इनके पास जो है ढेर सारे नाटकों की श्रृंखला है और परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। और इसके पूर्व भी लक्ष्मी नाम के दो बड़े महत्वपूर्ण नाटककारों को हम लोगों ने पढ़ा है, जिनमें लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मीकांत वर्मा जी। और तीसरे जो कि बड़े महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी। तो इनके नाटकों को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे कि जिन्होंने भरमार नाटकों की रचना की है। तो देखा जाए सबसे पहला इनका नाटक जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अंधा युग, कब 1955 में। कैसे याद करेंगे तो ट्रिक बना लीजिए कि अंधा कुआं होता लाल, कब बोले 55। तो 55 अंधे कुएं क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो लाल हम लोग ट्रिक बनाएंगे, जो क्लू निकालेंगे यहाँ से लाल निकालेंगे, यानी कि लक्ष्मी नारायण लाल को लाल से याद किया जाएगा। कैसे, तो 55 अंधे कुएं क्या हो गए, लाल हो गए। 55 से हो गया 1955, अंधे से हो गया अंधा कुआं, लाल से हो गया लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। आगे क्या है, क्या बता रहे हैं कि 59 मादा कैक्टस लाल हो गई। कौन बोले 59, 59 से हो गया 1959, मादा कैक्टस से हो गया मादा कैक्टस, लाल से हो गया लक्ष्मी नारायण लाल। तो 59 मादा कैक्टस लाल हो गई। और यहाँ पर फिर देखिए तीन क्या हो गई, 60 तीन आंख वाली मछली लाल है। तो 60 क्या बोले 60 से हो गया 1960, तीन आंख वाली मछली क्या हो गई, लाल हो गई। तो लाल से लक्ष्मी नारायण लाल हो गया। आगे देखिए 60 क्या हो गए, बोले सूखा सरोवर भी लाल हो गए। 60 सूखा सरोवर लाल हो गए। तो 60 से हो गया 1960, सूखा सरोवर से हो गया सूखा सरोवर, और लाल से हो गया लक्ष्मी नारायण लाल। आगे हम लोग बात करें तो नाटक बहुरंगी 1961 में। कैसे, तो ट्रिक बना लीजिए कि 61 बहुरंगी नाटक भी क्या हो गए, लाल हो गए। तो लाल हो गए 61 कौन बोले बहुरंगी नाटक लाल हो गए। आगे देखें नाटक तोता मैना 1962, जो कि एक लोक नाट्य है। कैसे याद करेंगे, ट्रिक बना लीजिए कि 62 तोता क्या हो गए और मैना लाल हो गए। 62 तोता मैना लाल हो गए, इससे आप याद कर लीजिएगा। फिर क्या है, रात रानी 1962। फिर बना लीजिए टिक, क्या हो गया कि 62 रात रानी जो है, रात रानी एक फूल होता है। तो रात रानी फूल को ट्रिक बना लीजिए कि रात रानी जो फूल थी और 62 रात रानी के फूल क्या हो गए, लाल हो गए। ठीक है, इससे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे है दर्पण 1962, मनोवैज्ञानिक नाटक है। कैसे याद करेंगे, तो दर्पण क्या बोले 62 दर्पण, दर्पण माने शीशा होता है जहाँ पे हम लोग अपना मुंह देखते हैं। तो कह रहे हैं कि 62 दर्पण जो है लाल हो गए। ठीक है, आगे बात करें रक्तमाल की 1963 में। कैसे याद करेंगे, तो देखिए रक्त का मतलब ही होता है लाल है। तो रक्तमाल क्या हो गया, एकदम 63 रक्तमाल लाल हो गए। 63 रक्तमाल लाल हो गए। तो 63 से हो गया 63, रक्तमाल से हो गया रक्तमाल, और लाल से लक्ष्मी नारायण लाल। आगे बड़ा प्रसिद्ध नाटक है सूर्यमुख। बात करें तो 1968 में लिखा गया और महाभारत के युद्ध के पश्चात द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। तो ट्रिक बना लीजिए कि 68 मुख किसका, सूर्य का लाल है। तो 68 सूर्य के मुख क्या होते हैं, लाल होते हैं। और सूर्य का मुख आप देखे होंगे कि सूर्य का मुख जो होता है बिल्कुल लाल लाल होता है। तो उसमें ट्रिक बना लीजिए, देखे होंगे ना कि सूर्य के अंदर इस तरह से तमाम प्रकार के जो करुणा निकले होते हैं ना, किरणें निकलती हैं। तो इस किरण को मान लीजिए कि 68 है ना, 68 सूर्य के मुख कितने बड़े, सूर्य मुख 68, 68 सूर्य के मुख जो होते हैं वो लाल होते हैं। यार सूर्यमुखी कर सकते हैं कि सूर्यमुखी, है ना। तो लेकिन ध्यान रखिएगा सूर्यमुखी एक नाटक और है, आपको मिलेगा। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं कलंकी। तो कलंकी क्या है, 1969 में लिखा गया और पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। तो क्या कर लीजिए, बता दीजिए कि 69 कलंकी का मुख लाल हुआ। 69 कौन है, कलंकियां हैं जिन्होंने अपने क्या है स्वभाव आचरण व्यवहार से क्या किया, पूरे कुल का वंश का खानदान में कलंक लगाया है। तो इस तरह से ट्रिक बना लीजिए कि 69 कलंकी का मुंह लाल हो गया। कोई व्यक्ति जब कोई कलंक काम करेगा तो उसे हम लोग कलंक कहेंगे कलंकी, और कलंकी का चेहरा जो है लाल हो जाता है, यानी कि उसके चेहरे से हवाइयाँ निकल जाती हैं। तो कलंकी का चेहरा क्या हो गया, लाल हो गया। कितने बोले 69 कलंकी का। आगे बात करें मिस्टर अभिमन्यु 1971, महाभारत के कथानक पर आधारित है। कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक बना लीजिए क्या कि अभिमन्यु का चेहरा भी लाल हो गया। तो 71 में क्या, सात सात एक साथ, सात एक साथ किसको, जब मन्नु रणभूमि में रहते हैं
तो क्या देखते हैं कि साथ एक जब सब लोग क्या करते हैं, एक साथ सभी दिशाओं से मन्नू के ऊपर जुड़ जाते हैं युद्ध भूमि में। आपको ये प्रसंग बहुत अच्छी तरह से पता है कि उन अभिमन्यु को कैसे मारा गया था। सारे महारथियों ने घेर लिया था ना, तो साथ एक इकट्ठे एक साथ क्या करते हैं, जब मन्नू को सभी महारथी घेर लेते हैं तो अब मन्नू का चेहरा उस समय क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इससे याद कर लीजिएगा, मन्नू का चेहरा लाल हो जाता है जब साथ क्या सभी लोग इकट्ठे एक बार में घेर लेते हैं, इन्हीं की 71 में, है ना। बस याद करने का एक क्लू है भैया, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है, और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी या गतिविधि से इसका कोई लेन देन है। बस किसी तरह से आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, मेरा ये प्रयास चल रहा है। आगे देखिए, बात हम लोग करते हैं कर्फ्यू। 1972 एक लघु नाटक है, कैसे याद करेंगे। देखिए, जब कर्फ्यू होता है तो कर्फ्यू का सिग्नल जो होता है लाल होता है, और कितने दिन के लिए कर्फ्यू लगे बताए, 72 दिन से। तो कर्फ्यू 72 दिन से क्या है, लाल सिग्नल लगा हुआ है। तो कर्फ्यू लाल 72 दिन से सिग्नल लगा हुआ है, तो कर्फ्यू लाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाल सिग्नल लगा हुआ है, रेड अलर्ट जारी हो गया है, और सब लोग क्या है, 72 दिन से घर के अंदर हैं। और देखे होंगे कर्फ्यू में क्या हो जाता है, बिल्कुल रेड अलर्ट हो जाता है ना, तो वही रेड लाल लाल। आगे देखिए, दूसरा दरवाजा 1972 लघु नाटक है, कैसे याद करेंगे। तो देखिए, दूसरा दरवाजा क्या है, बोले लाल है, लाल लाल, दूसरा दरवाजा लाल, दूसरा दरवाजा लाल है। और कितना लाल, बोले बेहतर तरीके से लाल किया गया है उसको, बेहतर माने 72 तरीके से। तो दूसरा जब दरवाजा लाल है, जो कि बेहतर तरीके से क्या किया गया है, उसको लाल रंग से कलर किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं अब्दुल्ला दीवाना 1973, सामाजिक समस्या, स्त्री संबंध और जीवन मूल्य के ऊपर लिखा गया ये नाटक है। तो कैसे याद करेंगे, बोले अब्दुल्ला क्या हो गया है, दीवाना बन करके एकदम बिल्कुल तहतर हो गया है, और लाल लाल कपड़ा पहन करके घूम रहा है। तो देखे होंगे, जब कोई व्यक्ति क्या बनता है, दीवाना बनता है ना, तो क्या करता है, बिल्कुल लाल उल जुलूल कपड़े पहन करके घूमता है। तो ट्रिक बना लीजिएगा, अब्दुल्ला दीवाना बन के जो है बिल्कुल तहतर गिर गया है, और इस तरह से गिर गया है कि लाल लाल कपड़ा पहन करके घूम रहा है। इससे आप याद कर सकते हैं। नरसिंह कथा की बात करें तो 1975 में लिखा गया और पौराणिक कथानक पर आधारित एक नाटक है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए, नरसिंह जी को आपने देखा होगा, नरसिंह भगवान जब आते हैं ना, तो उनका चेहरा कैसा होता है, लाल लाल होता है। नरसिंह लाल, नरसिंह का चेहरा होता लाल, तो नरसिंह कथा है ना, तो लाल हो गए, लाल से लक्ष्मी नारायण लाल हो गए। और कब, बोले 75। तो नरसिंह की कितनी कथाएं हैं, बोले 75 कथाएं हैं, और 75 कथाओं में नरसिंह जी का चेहरा बिल्कुल लाल लाल दिखता है। आगे व्यक्तिगत की बात करें तो हर व्यक्ति क्या है, व्यक्तिगत रूप से, है ना, 1975 सामाजिक समस्या स्त्री पुरुष पर आधारित है। तो व्यक्तिगत क्या होता है, हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में क्या होता है, लाल हो जाता है। कब, जब 75 समस्या उसके ऊपर आ जाएंगी और स्त्री की समस्या भी आ जाएगी, तो व्यक्तिगत रूप पर व्यक्ति का जो चेहरा है वो लाल हो जाता है, यानी कि उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो क्या होता है, बिल्कुल अनमना सा रहता है। तो कर लीजिए कि व्यक्तिगत क्या होगा, जब सामाजिक समस्या आएगी, स्त्री पुरुष के संबंध की समस्या आएगी, तो क्या हो जाएगा, सभी का भैया चेहरा जो है लाल हो जाता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से लाल हो जाता है। ऐसे मैंने कितने, बोले 75 व्यक्तियों को देखा है जो कि व्यक्तिगत रूप पर क्या है, उनका चेहरा लाल होता है। आगे बात करें गुरु, तो गुरु 1976 में, तो कैसे ट्रिक बनाएंगे। देखिए, 76 गुरु के कितने, बोले 76 लाल। देखिए, जब कोई गुरु होता है ना, तो अपने चेलों को निकालता है 10-20-100, तो ना, तो गुरु के कितने चेले, बोले 76 चेले लाल हैं। लाल कह सकते हैं, लाल बेटा भी कहा जाता है ना, तो गुरु अपने कितने, बोले 76 लाल, है ना। गुरु ने अपने गुर कितने, बोले 76 लाल को दे चुका है, यानी कि ऐसे लोगों को दिया है जिनकी संख्या 76 पहुंच गई है, और अपने अपने फील्ड में वो लाल बन के चमक रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। बस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। अगला नाटक है यक्ष प्रश्न। बात करें तो 1976 में लिखा गया, महाभारत के कथानक पर आधारित है। और आपने देखा होगा कि यक्ष जो है, जब क्या करते हैं, पांडव जी से प्रश्न करते हैं, तो यक्ष के प्रश्न को सुन करके पांडवों के चेहरे बिल्कुल लाल हो जाते हैं। कितने प्रश्न, बोले 7 या 6 प्रश्न में, कितने, 7-6 प्रश्न, या आप कह सकते हैं 76 प्रश्न सुन करके क्या हो जाता है, बिल्कुल किसके, पांडवों के चेहरे लाल हो जाते हैं। तो यक्ष के प्रश्न सुन करके कितने, बोले 76 प्रश्न सुन करके पांडवों के चेहरे हो जाते हैं लाल। तो इससे याद कर लीजिएगा, यक्ष का प्रश्न सुनते ही चेहरा लाल हो जाता है ना। आगे बात करते हैं सत्य एक हरिश्चंद्र 1976 में लोक नाट्य है। कैसे याद करेंगे, देखिए, सत्य तो सत्य है ना, सत्य सत्य है, और सत्य हरिश्चंद्र क्या है, देश के लाल हैं।
देश के रत्न हैं, है ना, लाल हैं, तो लाल आप कह सकते हैं कि हरिश्चंद्र क्या है, एकदम बिल्कुल 76वें रत्न हैं, 76वें रत्न हैं, या आप कह सकते हैं सच्चे रत्न हैं, है ना, और क्या है, देश के लाल हैं। तो हरिश्चंद्र से हो गया एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, जो कि एक लोक नाट्य है। बस आप ये दिमाग में रख लीजिएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है रचनाएं और उसके लेखक। मेरे ख्याल से इनका जो सन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसको लगे हाथ देख लेते हैं तो कोई इसमें बुराई भी नहीं है। आगे बात करते हैं गंगा माटी 1977, लोक भूमि से जुड़ा हुआ नाटक है। कैसे याद करेंगे, ट्रिक बना लीजिए, गंगा की माटी लाल होती है साथ साथ, है ना, गंगा की माटी जो है गंगा के साथ साथ चलती है और लाल होती है, ठीक है ना। तो गंगा की माटी कैसी होती है, बोले लाल होती है, तो गंगा से होगा गंगा माटी और लाल से होगा लक्ष्मीनारायण लाल। शगुन पंछी बात करें तो 1977 में साथ साथ आपने देखा होगा, शगुन पंछी एक पक्षी होता है जिसको कुछ लोग लिए रहते हैं और एक पत्र निकलवाते हैं। तो पत्र क्या करता है, जो पक्षी अपने चोंच से खींच के निकालती है तो उस पर कुछ लिखा होता है, उससे आपका शगुन बताते हैं। तो शगुन पक्षी कैसी होती है, तो शगुन पक्षी बोले लाल लाल होती है, शगुन पक्षी होती लाल, और क्या करती है, साथ साथ क्या करती है, पत्र निकाल के लाती है अपनी चोंच से निकाल करके। तो शगुन पक्षी लाल लाल होती है और क्या करती है, पत्र निकाल के लाती है। शगुन से हो गया शगुन पंछी, लाल से हो गया लक्ष्मीनारायण लाल जी का नाटक है। सब रंग मोहभंग साथ साथ लोक नाट्य शैली पर आश्रित अब्सर्ड नाटक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विसंगति नाटक। तो सब रंग मोहभंग कब, 1977 में। कैसे, देखिए जब क्या हो जाता है, सबसे मोह भंग हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, बिल्कुल चेहरा लाल लाल हो जाता है। तो क्या होता है, जब सब रंग भंग हो जाएगा तो उसके साथ साथ क्या होता है, चेहरा लाल लाल हो जाता है। तो लाल से होगा लक्ष्मीनारायण लाल और सब रंग मोह भंग से हो जाएगा सब रंग मोह भंग। आगे बात करें पंचपुरुष की, तो 1978 में लोक भूमि से जुड़ा हुआ नाटक है। कैसे याद करेंगे, ट्रिक बना लीजिए, पंचपुरुष क्या करते हैं, बोले पंचपुरुष 78 भूमि पर क्या करते हैं, लाल लाल नाटक करते हैं। या आप कह सकते हैं कि पंच की भूमि क्या होती है, 78 है, 78 है, पंचपुरुष के पास 78 भूमि है और भूमि कैसी है, लाल है। तो आप कह लीजिए कि पंचपुरुष की भूमि जो है वो लाल भूमि है और कितनी है, 78 है। तो पंचपुरुष की 78 भूमि लाल है। आगे बात करें राम की लड़ाई 1979 में होती है, 79 में। तो कैसे याद करेंगे, तो आप ट्रिक बना लीजिए कि राम की लड़ाई में बिल्कुल क्या हो गए, एकदम बिल्कुल भूमि जो है लाल लाल हो गई थी, लाल लाल हो गई थी, और 69 लोग क्या हो गए थे, बिल्कुल लाल हो गए थे। आपने देखा होगा जब राम की लड़ाई होती है ना, तो एक तरफ से लाल लाल बंदर, लाल लाल बंदर और लाल लाल रक्त की धारा बहती है। तो आप कह लीजिए कि राम की लड़ाई में बिल्कुल लाल 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 लाल, ठीक है ना। आगे देखिए बलराम की तीर्थ यात्रा की बात करें तो 1983 में। तो बलराम की जब तीर्थ यात्रा होती है तो क्या होते हैं, लोग लाल लाल झंडे लेकर के, है ना, झंडे किससे, लाल 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 झंडे लेकर के लोग टहलते हैं। तो आप कह लीजिए कि बलराम की तीर्थ यात्रा में क्या हो गया, 83 लोग लाल लाल झंडे लेकर चल रहे थे, यात्रा में शामिल हुए थे। आगे बात करें कजरी बन की 1980 में। तो कैसे याद करेंगे, बिल्कुल कजरी बन एकदम बिल्कुल लाल लाल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, उसमें लाल लाल फूल होंगे, है ना। तो कितने फूल बताए, 80 प्रकार के फूल से कजरी बन क्या है, बिल्कुल लाल लाल दिख रहा है। 80 प्रकार के फूलों से कजरी बन लाल लाल दिख रहा है। तो 80 से हो गया 1980, फूलों से लाल लाल, तो लाल से हो गया लक्ष्मीनारायण लाल, और कजरी बन से कजरी बन हो गया। आगे बात करें सुंदर रस 1960 में, है ना। सुंदर रस क्या है, बिल्कुल लाल लाल है, कितना बोले 60 रस, है ना, सुंदर है और लाल लाल है। तो कितने बोले 60 रस सुंदर हैं और लाल लाल हैं। इससे आप याद कर लीजिएगा, सुंदर रस से सुंदर रस, लाल से हो गया लक्ष्मीनारायण लाल और 60 से हो गया 1960। अगला जो नाटक है काफ़ी हाउस में इंतजार कौन करता है, बोले लाल करते हैं, है ना। कौन लाल, बोले अवसर नाटक, है ना, एक शब्द नाटक है। तो काफ़ी हाउस में इंतजार कौन करता है, बोले कि लाल करते हैं, लाल लाल। और हाथी घोड़ा चूहा लघु नाटक है। तो हाथी घोड़ा चूहा भी क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। कब, जब कोई बड़ा लक्ष्य इनको दे दिया जाता है तो क्या होते हैं, घबरा करके लाल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इन सभी नाटकों के इनके प्रकाशन वर्ष को आसानी से याद कर सकते हैं। अब एक बार फिर से ससरे तौर पर देखें, क्या देखते हैं कि अंधा कुआं लाल होता है, मादा कैक्टस बिल्कुल लाल होती है, 3 आँख वाली मछली लाल होती है, सूखा सरोवर लाल होता है, नाटक बहुरंगी है तो लाल होगा, रात रानी लाल होगी, दर्पण लाल होता है, रक्तमाल लाल होता है, सूर का मुख बोले लाल होता है, कलंकी का चेहरा बिल्कुल लाल होगा, अभिमन्यु रणभूमि में लाल हो गए, कर्फ्यू में लाल रंग का संकेत होता है, दूसरा दरवाजा लाल है, अब्दुल्ला दीवाना क्या कर रहा है, लाल रंग के कपड़े पहन के घूम रहा है, नरसिंह कथा में नरसिंह का चेहरा लाल है, व्यक्तिगत समस्या से व्यक्ति लाल हो जाता है, और गुरु के कितने बोले 76 लाल। यक्ष के प्रश्न से
पांडव के चेहरे लाल, सत्य हरिश्चंद्र भारत के लाल, गंगा की माटी होती लाल, शगुन पक्षी होता लाल, मोह सब रंग भोग पर क्या होता है चेहरा लाल, पंचपुरुष बिल्कुल की मिट्टी लाल, राम की लड़ाई में बहुत हो गई भूमि लाल, बलराम की यात्रा में झंडे लाल, कजरी वन में फूल लाल लाल, सुंदर रस बिल्कुल शार्ट लाल लाल, और काफ़ी हाउस में लाल इंतजार करता है, और हाथी चूहा क्या हो जाते हैं काम को देख करके इनके चेहरे लाल हो सकते हैं। तो इन सभी ट्रिक की सहायता से आप आसानी से लक्ष्मी नारायण लाल जी के सभी नाटकों को याद कर सकते